जान देने का जज्बा पैदा कर लो, दुश्मनों पे रोब तारी हो जाता है। और जान बचाने का जज्बा पैदा कर लो, दुश्मन जरी हो जाते हैं। सांप भी आपके पीछे दौड़ पड़ेगा, कुत्ता भी आपके पीछे दौड़ पड़ेगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से आतंकी मसूद अजहर का यह एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला है। दावा किया जा रहा है कि 27 सितंबर को बहावलपुर के इसी मरकज में आतंकी मसूद अजहर ने जिहाद के लिए जकात के नाम पर वसूली करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया था आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सच ये है कि उसे बहावलपुर के रेलवे कॉलोनी स्थित मरकज में भाषण देते हुए देखा गया। हम हर खैर उसके लिए आसान कर देंगे, जो खर्च करना चाहेगा वो हम कराएंगे, जहां फतह करना चाहेगा फतह कराएंगे, जिस तरफ पांव रखेगा खैर आएगी, अब उसका काम हम संभालेंगे। भारतीय हमले के बाद जो आतंकी इस मरकज से भाग गए थे, अब वो लौट आए हैं। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले। इसी मरकज को भारतीय सेना ने निशाना बनाकर उड़ा दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। मौलाना मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी जैसे कई बड़े आतंकी यहां से जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 4.5 महीने बाद अचानक बहावलपुर के इस मरकज में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी पहुंचा और भारत के खिलाफ जहर उगला। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। जान देने का जज्बा पैदा कर लो, दुश्मनों पे रोब तारी हो जाता है। और जान बचाने का जज्बा पैदा कर लो, दुश्मन जरी हो जाते हैं। सांप भी आपके पीछे दौड़ पड़ेगा, कुत्ता भी आपके पीछे दौड़ पड़ेगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से आतंकी मसूद अजहर का यह एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला है। दावा किया जा रहा है कि 27 सितंबर को बहावलपुर के इसी मरकज में आतंकी मसूद अजहर ने जिहाद के लिए जकात के नाम पर वसूली करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया था आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सच ये है कि उसे बहावलपुर के रेलवे कॉलोनी स्थित मरकज में भाषण देते हुए देखा गया। हम हर खैर उसके लिए आसान कर देंगे, जो खर्च करना चाहेगा वो हम कराएंगे, जहां फतह करना चाहेगा फतह कराएंगे, जिस तरफ पांव रखेगा खैर आएगी, अब उसका काम हम संभालेंगे। भारतीय हमले के बाद जो आतंकी इस मरकज से भाग गए थे, अब वो लौट आए हैं। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले। इसी मरकज को भारतीय सेना ने निशाना बनाकर उड़ा दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। मौलाना मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी जैसे कई बड़े आतंकी यहां से जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 4.5 महीने बाद अचानक बहावलपुर के इस मरकज में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी पहुंचा और भारत के खिलाफ जहर उगला। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। जान देने का जज्बा पैदा कर लो, दुश्मनों पे रोब तारी हो जाता है। और जान बचाने का जज्बा पैदा कर लो, दुश्मन जरी हो जाते हैं। सांप भी आपके पीछे दौड़ पड़ेगा, कुत्ता भी आपके पीछे दौड़ पड़ेगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से आतंकी मसूद अजहर का यह एक्सक्लूसिव ऑडियो मिला है। दावा किया जा रहा है कि 27 सितंबर को बहावलपुर के इसी मरकज में आतंकी मसूद अजहर ने जिहाद के लिए जकात के नाम पर वसूली करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया था आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सच ये है कि उसे बहावलपुर के रेलवे कॉलोनी स्थित मरकज में भाषण देते हुए देखा गया। हम हर खैर उसके लिए आसान कर देंगे, जो खर्च करना चाहेगा वो हम कराएंगे, जहां फतह करना चाहेगा फतह कराएंगे, जिस तरफ पांव रखेगा खैर आएगी, अब उसका काम हम संभालेंगे। भारतीय हमले के बाद जो आतंकी इस मरकज से भाग गए थे, अब वो लौट आए हैं। आज हम
बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले। इसी मरकज को भारतीय सेना ने निशाना बनाकर उड़ा दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। मौलाना मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी जैसे कई बड़े आतंकी यहां से जान बचाकर भाग गए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 4.5 महीने बाद अचानक बहावलपुर के इस मरकज में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी पहुंचा और भारत के खिलाफ जहर उगला। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा।